Good evening, everyone. Today we shall discuss John Keats' most important epic Hyperion. ये जितना आपका इम्पोर्टेंट है, थोड़ा टफ भी है समझने में। इसकी कॉन्सेप्ट, इसकी थ्योरी को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी मैं इस वीडियो में इसकी जो मेन की पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, वो डिस्क्राइब करूँगी। इसके बाद में इसकी कंप्लीट जो समरी है वो आप लोगों को डिस्क्राइब करूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हाइपेरियन इज़ अ फ्रैगमेंट ऑफ एन एपिक पोएम इन ब्लैंक वर्ड्स। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एपिक फॉर्म में है और ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, डिवाइडेड इनटू 2 कंप्लीट बुक्स। एक्चुअल में जॉन कीट्स ने सोचा था इसको 3 बुक्स कंप्लीट करने का उन्होंने सोचा था, बट उनकी 2 ही बुक्स कंप्लीट हो पाई थी एंड थर्ड इनकम्प्लीट रही थी। उसका मैंने रीज़न क्या था, बिकॉज उसके बाद में उनको ये लगने लगा था कि ये बहुत ही ज़्यादा टू मिल्टॉनिक है। ओके, सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि बुक फर्स्ट में कितनी लाइन्स हैं। सो बुक फर्स्ट कंटेंस 357 लाइन्स, बुक सेकंड has 391 lines and book third leaves off in mid sentence at lines 136. Okay, so these are the key points of the Hyperion. That is very important कि बुक फर्स्ट में कितनी लाइन्स हैं, बुक सेकंड में कितनी लाइन है एंड बुक थर्ड में कितनी लाइन है। ओके, आई होप इतना टॉपिक आपको कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हुआ होगा। Next, Keats wrote the poem from late 1818 until the spring of 1819 when he gave it up as 1819 में ये आ चुका था और इसको उन्होंने गेव अप कर दिया था बिकॉज इट इज़ टू मिल्टॉनिक इन्वर्जन था। He was also nursing his younger brother Tom, who died on 1st December 1818 of tuberculosis. Okay, so 1818 में 2 इंसिडेंट्स हुए थे, होने के लिए तो काफ़ी हुए थे। एंडीमियन भी आपका 1818 में आया था और इसके साथ में इनकी टॉम जो इनका यंगर ब्रदर था उसकी भी डेथ हो गई थी। ओके, सो अभी जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये ब्लैंक वर्ड्स में है। सो व्हाट इज़ ब्लैंक वर्ड्स? सो ब्लैंक वर्ड्स ऑल्सो कॉल्ड अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर। बाकी का ब्लैंक वर्ड से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको इन डिटेल में अदर वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। अभी हम नटसेल वे में इसकी जो समरी है, उसके जो टॉपिक है, टाइटल है, उसको हम समझेंगे। ओके, सो हमको 2-3 चीज़ें अभी क्लियर हुई हैं, बुक फर्स्ट, बुक सेकंड एंड बुक थर्ड। एंड बुक थर्ड इज़ इनकम्प्लीट एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द जेनरी, सो इट इज़ इन ब्लैंक वर्ड्स। द नेक्स्ट इज द टाइटल की हम बात करते हैं। द टाइटल ऑफ अ हाइपेरियन इंडिकेट्स द नेम ऑफ इट्स हीरो। मीन्स हाइपेरियन इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द एपिक द एंशिएंट ग्रीक गॉड ऑफ सन। जो हाइपेरियन है वो आपकी ग्रीक गॉड है सन के। ओके, हाइपेरियन वॉज वन ऑफ द टाइटन्स। अब यहाँ पे जब आगे आप समरी पढ़ोगे तो समरी में हम देखेंगे कि जो आपका हाइपेरियन वर्क है वो 2 जो मेन जिनके बारे में हम डिस्क्राइब किया गया है, एक टाइटन्स के बारे में और दूसरा ओलंपियंस के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो जो हाइपेरियन है वो टाइटन्स से बिलोंग करता है और इनके जो फादर हैं, ऑफस्प्रिंग मीन्स इनके जो फादर हैं कोइलस हैं, जो कि फादर ऑफ स्काई हैं, यानी गॉड ऑफ स्काई हैं। एंड टेलस हिज मदर हु इज़ द गॉडेस ऑफ अर्थ की देवी हैं। ठीक है, ये किनकी हैं? ये हाइपेरियन के मदर एंड फादर हैं। नेक्स्ट आपके जो हाइपेरियन है उसमें आता है जो करेक्टर सैटर्न है, वॉज रूलर ऑफ द टाइटन्स एंड ओवरथ्रोन वाई हिज 3 ओलंपियंस सन। अगर स्टोरी की बात करें तो थीम आगे है, बट यहाँ पे मैं अभी जो कैरेक्टर्स हैं और उनके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको ही डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो सैटर्न जो है इसमें वो शासक थे, कहाँ के? टाइटन्स के शासक थे, जिनको कि ओवरथ्रोन कर दिया था उनके ही बेटों ने। और उनके ही जो बेटे थे वो ओलंपियंस सन थे, जो था जुपिटर, नेपच्यून एंड प्लेटो। ओके, आई होप इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। Next है Keats' epic is based upon his episode of mythology when the Olympians overthrown the Titans and the Olympians Apollo took the place of Titanic Hyperion. The story of the poems begins at the point when all the Titans except Hyperion have been defeated. Okay, तो एक्चुअल में
पॉइंट क्या होता है, ये तो इसके की पॉइंट्स थे इसके पैसेज के। अब हम इसके मेन जो थीम है इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में आते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द टाइटेनोमेशिया। ओके, ये जो कंप्लीट जो आपकी स्टोरी है, जो एपिक है, आपकी एपिक जो पोएम है, इसकी जो मेन थीम है वो टाइटेनोमेशिया के ऊपर बेस्ड है। एंड व्हाट इज़ अ टाइटेनोमेशिया? इट इज़ अ टाइप ऑफ वॉर जो हुआ था टाइटन्स एंड टाइटन्स के बीच में एंड ओलंपियंस के बीच में जो बैटल्स हुआ था उसको टाइटेनोमेशिया नाम दिया गया। एंड इट टेल्स ऑफ द डिस्पेयर ऑफ द टाइटन्स आफ्टर देयर फॉल टू द ओलंपियंस। तो ये जो मेन थीम है, अगर एग्जामिनेशन में ये आता है व्हाट इज़ द थीम of the work, so it is the theme. Okay, so here I have described what is टाइटेनोमेशी. टाइटेनोमेशी was a 10 years series of battle fought in थेस्ली में लड़ा गया था, consisting of the most of the titans and older generation of gods based on the mountains or trees, fighting against the Olympians, the younger generations who would come to reign on Mount Olympus and their इवेंट्स। ओके, तो यहाँ पे अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसकी बुक देखिए, बुक फर्स्ट स्टार्ट होगी तो बुक फर्स्ट से आपकी स्टोरी स्टार्ट हो रही है। इसके पहले इसके की पॉइंट्स जो थे वो मैंने डिस्क्राइब किए। लास्ट जो पॉइंट्स है वो ये है, दिस इवेंट इज़ ऑल्सो नोन एज द वॉर ऑफ टाइटन्स, बैटल ऑफ द टाइटन्स, बैटल ऑफ द गॉड्स एंड और जस्ट द टाइटन्स वॉर। यानी कि ये जो वर्क है इसको इस नाम से भी जाना जाता है। द वॉर वॉज फॉट टू डिसाइड विच जनरेशंस ऑफ गॉड वुड हैव डोमिनियन ओपन ओवर द यूनिवर्स। यानी कि ये जो फाइट हुई थी, ये जो फाइट हुई थी बिटवीन द टाइटन्स एंड ओलंपियंस, ये डिसाइड करने के लिए हुई थी। ये डिसाइड हुआ था कि इस यूनिवर्स में किसका शासन होना चाहिए, मीन्स टाइटन्स का होना चाहिए या ओलंपियंस का होना चाहिए। ओके, बट एट द फाइनल इट एंडेड इन द विक्ट्री ऑफ द ओलंपियंस, और यहाँ पे ओलंपियंस की विक्ट्री हो गई थी। ओके, सो ये इस वर्क के की पॉइंट्स थे जो कि मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब किए हैं। कि पहला तो ये था कि ये थ्री, आई रिकैपिचुलेट वंस अगेन दैट ये 3 पार्ट्स में 3 बुक्स में है। 2 तो कंप्लीट हो गई थी, एक जो थी इनकम्प्लीट थी। जो 2 कंप्लीट थी, फर्स्ट बुक में 357 लाइन थी, सेकंड बुक में 391 थी, एंड जो थर्ड थी जो इनकम्प्लीट थी उसमें 136 लाइन थी। पहला पॉइंट ये था। सेकंड ये था, ये 1819 में कंप्लीट हुई थी और इसको गिव अप करने का रीज़न था बिकॉज इट इज़ टू मिल्टॉनिक। ओके, एंड आई होप, और 1818 में और क्या इंसिडेंस हुआ था, तो इन द सेम डेट मीन्स 1 दिसंबर 1818 हिज ब्रदर टॉम डाइड। जनवरी की बात की जाए सो इट इज़ इन ब्लैंक वर्ड्स, जिसको जो कि अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर में होती है। इसमें अगर प्रोटैगनिस्ट की बात की जाए तो हाइपेरियन है। एंड हु इज़ द हाइपेरियन, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ही इज़ द एंशिएंट ग्रीक गॉड ऑफ सन है। ठीक है, हाइपेरियन किसके इनके फादर एंड मदर कौन है? कोइलस हैं, एंड टेलस इनके फादर हैं एंड टेलस इनकी मदर हैं। सैटर्न कौन है? शासक हैं टाइटन्स के। सैटर्न्स के बेटे कौन कौन हैं? जुपिटर, नेपच्यून एंड प्लूटो। ठीक है, ये हैं। तो आई होप इतना आपको टॉपिक का समझ में आया होगा। इसके बाद में बताया गया है टाइटेनोमेशिया व्हाट इज़ दिस, जिसके ऊपर ये पूरी स्टोरी आपकी बेस्ड है। तो वो है क्या एक्चुअल में, तो ये 10 ईयर की एक जो बैटल्स फॉट हुआ था जो टाइटन्स एंड ओलंपियंस के बीच में, उसको ये बताया गया है। ठीक है, और इसको विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे द वॉर ऑफ टाइटन्स, बैटल ऑफ द टाइटन्स, बैटल ऑफ द गॉड्स और जस्ट द टाइटन्स वॉर। ओके, तो इन नामों से जाना जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बुक फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड ऑल्सो इट्स मैन करेक्टर। आई होप इतना आपको मैटर इसका क्लियर हुआ होगा। ओके, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट बुक में। थैंक यू।